नमस्कार दोस्तों। हम पिछली क्लास में राजस्थान के जो दुर्ग हैं, राजस्थान के दुर्गों की श्रेणियां देखी थी और प्राचीनतम प्रमाणों के बारे में बात की थी। और हम देख रहे थे कि राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और वो दुर्ग कौन कौन से हैं तो देखते हैं कि 2013 के अंदर, जून 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे राजस्थान के 6 दुर्ग। तो राजस्थान के 6 दुर्ग कौन कौन से दोस्तों, उसके लिए एक ट्रिक है। गज्जर, चिक्कू, आम। गा से हो जाएगा दोस्तों गागरों, जय से हो जाएगा जैसलमेर, रे से हो जाएगा दोस्तों रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर। गागरोन है झालावाड़ में, जैसलमेर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, आमेर जयपुर में। ये गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ और आमेर, ये 6 दुर्ग है दोस्तों जिनको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा जून 2013 में। अब दोस्तों इसके बाद हम देखना चाहेंगे तो कुछ तोपों के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सी ये जो तोप है ये कौन से दुर्ग में स्थित है। तो तोपों की बात कर लेते हैं हम, प्रमुख तोपें। तो तोपों में सबसे पहले दोस्तों हम देखना चाहेंगे जो जयगढ़ है हमारा, जयगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर। इस जयगढ़ में कौन कौन सी तोप है तो इसके अंदर हम दो तोप पढ़ते हैं दोस्तों। एक तो है जयबाण तोप, जयबाण तोप जिसे कहा जाता है रणबंका, रणबंका तोप। एक जयगढ़ में है बजरंग बाण तोप, बजरंग बाण तोप। जयगढ़ जयपुर के अंदर मोस्टली हम 2 तोपों के बारे में बात करते हैं, जयबाण तोप या रणबंका तोप, और नंबर 2 बजरंग बाण तोप। ये जो जयबाण तोप है दोस्तों, ये जयबाण तोप है 1720 ईस्वी में जो सवाई जय सिंह था, 1720 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने बनवाई थी दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था 1720 के अंदर, सवाई जय सिंह ने। और ये जो जयबाण तोप है, ये जयबाण तोप दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और एक इसकी खास बात है दोस्तों, इसकी नाल की लंबाई पूछ ले तो नाल की लंबाई है, इस जयबाण तोप के नाल की लंबाई है 20 फीट। और यदि इसका वजन पूछ लेता है तो इसका वजन है दोस्तों 50 टन। और इसमें गोला पूछ लेता है ना कि कितने किलो का गोला दागा गया था, तो 50 kg, 50 किलो का गोला दागा गया था दोस्तों। अब आगे यदि हम बात करते हैं हमारे अगले दुर्ग के बारे में,
वैसे तो मैं एक एक दुर्ग को आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। हम यहाँ पर केवल तोपों के बारे में बात करेंगे पहले। नंबर 2 पर दुर्ग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं दोस्तों मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन सी तोपें हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेहरानगढ़ में पहली आती है गजनी, किलकिला, गजनी, किलकिला, शंभू बाण, गज्जक, गुब्बारा, धूड़दानी, नुसरत और नागपली। और आगे यदि हम बात करना चाहें तो कड़क बिजली, जमजमा। ये कुछ प्रमुख तोपें हैं दोस्तों जो कौन से दुर्ग के अंदर है, मेहरानगढ़ के अंदर है। गजनी, किलकिला, शंभू बाण, गज्जक, गुब्बारा, धूड़दानी, नुसरत, नागफली, कड़क बिजली, जमजमा। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है दोस्तों कि गज्जक, गुब्बारा, धूड़दानी और नागफली निम्नलिखित में से है, तो वो ऑप्शन में जैसे कुछ घाघरा दे देगा, कोई और दे देगा, तो अपने क्या है ये गज्जक, गुब्बारा, धूड़दानी और नागफली क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित तोपों के नाम है दोस्तों। यदि आगे देखते हैं हम तो आगे देख लेते हैं तारागढ़ के अंदर। राजस्थान में तारागढ़ 2 है दोस्तों। हम बूंदी वाले की बात करेंगे, तारागढ़ बूंदी में कौन सी है, तो तारागढ़ बूंदी के अंदर दोस्तों गर्भ गुंजन तोप है। गर्भ गुंजन तोप है। आगे बात करें तो धौलपुर के अंदर देखते हैं, धौलपुर दुर्ग है अपना। धौलपुर दुर्ग के अंदर कौन सी तोप है, तो धौलपुर के अंदर हुंकार तोप है दोस्तों, हुंकार तोप। आगे देते हैं तो शाहाबाद दुर्ग के अंदर, शाहाबाद दुर्ग है, शाहाबाद दुर्ग है दोस्तों 12 के अंदर। इस शाहाबाद दुर्ग के अंदर कौन सी तोप है, तो शाहाबाद में है दोस्तों नवलबाण, नवलबाण तोप है। आगे देखते हैं तो एक अपना किला आता है खंडार का किला, खंडार का किला। ये खंडार का किला दोस्तों सवाई माधोपुर में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सवाई माधोपुर के अंदर है। इस खंडार के किले में जो तोप है उसका नाम है दोस्तों शारदा। खंडार के किले में कौन सी तोप है, तो शारदा नामक तोप है दोस्तों। आगे आता है अपना डीग, डीग है भरतपुर के अंदर। डीग के जल महल भी है दोस्तों, लेकिन हम बात कर रहे हैं डीग दुर्ग के बारे में, तो डीग दुर्ग के अंदर दोस्तों लाखा तोप। तो दोस्तों हमने प्रमुख तोपों के बारे में बात की, जिसमें से जयगढ़ के अंदर हमने 2 तोप देखी थी, जय बाण तोप या रणबंका। नंबर 2 पर बजरंग बाण तोप देखी थी। मेहरानगढ़ के अंदर गजनी, किलकिला, शंभू बाण, गज्जक, गुब्बारा, धूड़दानी, नुसरत, नागफली, कड़क बिजली और जमजमा तोप देखी थी। तारागढ़ बूंदी के अंदर, ये तारागढ़ बूंदी वाला है दोस्तों, इसके अंदर है गर्भ गुंजन तोप है। धौलपुर दुर्ग के अंदर हुंकार तोप है। शाहबाद दुर्ग 12 के अंदर है, इसमें नवलबाण तोप है। खंडार का किला सवाई माधोपुर के अंदर है, इसके अंदर शारदा तोप है। और जो डीग भरतपुर के अंदर है, इसमें लाखा तोप है। आगे हम बात करना चाहें दोस्तों तो आगे एक एक विशेषता आती है, कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ दुर्ग हैं जो सबसे बड़े हैं, जैसे सबसे छोटा दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्ग है, सबसे नवीनतम दुर्ग है।
इस प्रकार के क्वेश्चन कई कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है और हमसे गलती हो जाती है, तो उसको एक साथ ही देख लेते हैं तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग, राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग, यदि हमसे पूछ लेता है कि राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग, तो राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग दोस्तों भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग। और ये भटनेर दुर्ग दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर है। यदि पूछ लेता है राजस्थान का नवीनतम दुर्ग, तो राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग पूछ लेता है दोस्तों, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं मोहनगढ़ को, मोहनगढ़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। मोहनगढ़ है जैसलमेर के अंदर दोस्तों, जैसलमेर। उसके बाद यदि मोहनगढ़ ऑप्शन में नहीं होता है तो हमारा होता है लोहागढ़, लोहागढ़ भरतपुर में है। लोहागढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? भरतपुर में है। इसके बाद यदि पूछ लेता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछ लेता है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का अर्थ होता है दोस्तों आवासीय दुर्ग। क्या होता है? आवासीय दुर्ग, जिसके अंदर आम जनता निवास करती है। तो अपने राजस्थान में दो ही दुर्ग हैं दोस्तों ऐसे जिसमें आम जनता निवास करती है। यह अपने राजस्थान में दो ही लिविंग फोर्ट है दोस्तों, एक तो है अपना चित्तौड़गढ़ और एक है जैसलमेर। इनमें से बड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। आगे बात करना चाहें तो हमें पूछ लेता है कि व्हेल की आकृति के समान दुर्ग, व्हेल, व्हेल की आकृति का दुर्ग पूछ लेता है। तो व्हेल की आकृति का दुर्ग कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। यदि आगे पूछ लेता है तारे की आकृति के समान, तारे की आकृति के समान पूछ लेता है दोस्तों, तो तारे की आकृति के समान कौन सा है? तारागढ़, तारागढ़ बूंदीवाड़ा दोस्तों, जिसकी अभी हमने बात की थी तोप को लेकर। तारे की आकृति के समान है तारागढ़ बूंदीवाड़ा, अजमेर मत कर देना दोस्तों, बूंदीवाड़ा है। इसके बाद में यदि पूछ लेता है सूप, या जिसे हम छाछला कहते हैं, छाछला, इसकी आकृति के समान कौन सा है? तो सूप और छाछले की आकृति के समान दौसा दुर्ग है दोस्तों, दौसा दुर्ग। यदि इसके बाद पूछ लेता है मयूर की आकृति के समान दुर्ग, मयूर की आकृति के समान दुर्ग पूछ लेता है, तो मोर के समान आकृति वाला दुर्ग कौन सा है दोस्तों? मेहरानगढ़ है जोधपुर में। इसकी हम आगे विस्तृत बात करेंगे दोस्तों, एक एक दुर्ग के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। मेहरानगढ़ जोधपुर। इसके बाद पूछ लेता है त्रिभुज की आकृति के समान, त्रिभुज की आकृति के समान यदि दुर्ग पूछ लेता है तो त्रिभुज की आकृति के समान कौन सा दुर्ग हो जाएगा? जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग। इसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो चतुर्भुज की आकृति के समान, चतुर्भुज की आकृति के समान कौन सा दुर्ग है? तो जूनागढ़ है दोस्तों। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। इसके बाद हम बात करना चाहें, यदि हमें पूछ लेता है कि व्यापारियों के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? व्यापारियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है। और वो दुर्ग कौन सा है? तो व्यापारियों द्वारा जो निर्मित दुर्ग है वो भैंसरोडगढ़ है दोस्तों,
भैंसरोडगढ़, जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ये जलदुर्ग है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है। इसके बाद पूछ लेता है कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग पूछ लेता है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित पूछ ले। अंग्रेजों द्वारा यदि निर्मित दुर्ग पूछ लेता है तो वह है दोस्तों टोडगढ़, टोडगढ़ जो टोडगढ़ पहाड़ी पर है, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर है दोस्तों ये टोडगढ़, अजमेर के अंदर है। इसके बाद यदि हमें पूछ लेता है मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग, तो इसके अंदर आप ऐसे याद रखना दोस्तों, मिट्टी से निर्मित दुर्ग, ये तो जो अपना प्राचीनतम दुर्ग है भटनेर वाला, प्राचीनतम दुर्ग है भटनेर वाला, ये मिट्टी से है, भटनेर हनुमानगढ़। और एक जो अपना हमने नवीनतम दुर्ग देखा था, कौन सा नवीनतम दुर्ग, लोहागढ़, लोहागढ़ देखा था हमने, ये लोहागढ़ दुर्ग भी मिट्टी से निर्मित है। लोहागढ़ भरतपुर में है, ये भी मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित कितने दुर्ग है दोस्तों, भटनेर और लोहागढ़। राजस्थान में 2 दुर्ग ऐसे हैं जिनका निर्माण मिट्टी से हुआ। एक ऐसा पूछ लेता है कि पूर्णतः पठान शैली में निर्मित दुर्ग, पूर्णतः पठान शैली में निर्मित दुर्ग, पूर्णतः पठान शैली में निर्मित दुर्ग, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से कौन से शैली में हुआ है, पठान शैली में है, तो वो है दोस्तों फतेहपुर दुर्ग सीकर, फतेहपुर दुर्ग। और फतेहपुर दुर्ग कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। आगे बात करना चाहें तो ये पूछ लेता है कि पूर्णतः बौद्ध शैली में निर्मित दुर्ग, पूर्णतः बौद्ध शैली में निर्मित दुर्ग, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से कौन सी शैली में हुआ है, बौद्ध शैली में हुआ है। तो बौद्ध शैली में कौन से दुर्ग का निर्माण हुआ है दोस्तों, तो मंडोर का किला है जोधपुर के अंदर, मंडोर का किला, मंडोर का किला कहाँ पर है, जोधपुर, रावण का ससुराल है दोस्तों। मंडोर का किला पूर्णतः कौन सी शैली में निर्मित है, बौद्ध शैली में। यदि हमें पूछ लेता है कि हिंदू और मुस्लिम शैली में जो निर्मित पहला दुर्ग कौन सा है, हिंदू व मुस्लिम शैली में, हिंदू व मुस्लिम शैली में निर्मित है, राजस्थान का पहला पूछ लेता है, राजस्थान का प्रथम दुर्ग पूछ लेता है हमें, तो वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आमेर दुर्ग जयपुर। क्यों दोस्तों, क्योंकि आमेर वालों ने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी राजस्थान के अंदर। तो मुस्लिम प्रभाव कौन से दुर्ग पर आएगा सबसे पहले, जिसने अधीनता स्वीकार की है, तो मुस्लिम और हिंदू शैली में निर्मित राजस्थान का पहला दुर्ग कौन सा हो जाएगा, आमेर दुर्ग। यदि आगे हमें पूछ लेता है कि पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग पूछ लेता है, पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग, पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग पूछ लेता है, तो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो अकबर का किला अजमेर में, अकबर का किला। और ये अकबर का किला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अजमेर में। आगे बात करें दोस्तों, तो इसके बाद में हमें ये पूछता है कि दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है दोस्तों,
चित्तौड़गढ़ का उपनाम है ये, चित्तौड़गढ़। इसके बाद बात करें तो जागीरी किलों का सिरमौर, जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है कुचामन दुर्ग को। कुचामन दुर्ग, और कुचामन दुर्ग कौन से जिले में है? नागौर में। कुचामन दुर्ग को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसके बाद हमें ये पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण वाला कौन सा दुर्ग है? ऐसा दुर्ग जिसने सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमणकारियों का सहन किया है, तो वो दुर्ग हो जाएगा दोस्तों अपना बटनेर हनुमानगढ़ वाला, जो सबसे प्राचीन और मिट्टी से निर्मित है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण कौन से किले पे हुए हैं? तो वह है दोस्तों बटनेर, बटनेर है हनुमानगढ़ में। इसके बाद में ये पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा स्वदेशी आक्रमण कौन से जिले पे हुए हैं, कौन से दुर्ग पे हुए हैं? स्वदेशी आक्रमण पूछ लेता है, स्वदेशी आक्रमण। तो स्वदेशी आक्रमण दोस्तों अजमेर वाले पे हुए हैं, और अजमेर हमारा क्या बीच का डिस्ट्रिक्ट है, और अजमेर में कौन सा है? तारागढ़, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा आक्रमण अपने लोग सबसे ज़्यादा आक्रमण कहाँ करते हैं दोस्तों? हृदय पर करते हैं, इसलिए राजस्थान का हृदय अजमेर है। अजमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों, स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ अजमेर पे हुए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं राजस्थान का अजय दुर्ग किसे कहा जाता है? राजस्थान का अजय दुर्ग, यदि हम अजय दुर्ग की बात करते हैं तो राजस्थान का अजय दुर्ग लोहागढ़ है दोस्तों, लोहागढ़, और लोहागढ़ भरतपुर में है। इसके बाद पूछ लेता है कि चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, चांदी के गोले दागने वाला, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? चांदी के गोले दागे थे दोस्तों चूरू के किले पे, चूरू के किले वालों ने दागे थे, चूरू का किला हो जाएगा। इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। सूरत सिंह ने आक्रमण किया था, जिसने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ नाम रखा था, मंगलवार के दिन जीतकर जाब्ता का भाटी को मारकर। वही सूरत सिंह है दोस्तों जिसने आक्रमण किया था। उस टाइम चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। तो राजस्थान के अंदर चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? चूरू का किला हो जाएगा। इसी प्रकार इससे आगे बात करते हैं तो हम कुछ और बात देते हैं दोस्तों। जैसे जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति देखते हैं दोस्तों तो पतंगाकार है, पतंगाकार आकृति है, या जिसे हम विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यह आकृति बताने वाला कौन था दोस्तों? पतंगाकार आकृति बताने वाला टी.एच. हैंडले था। टी.एच. हैंडले ने कहा था कि राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। तो दोस्तों कुछ दुर्ग हैं जो जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अर्थात जब कोई आक्रमण करेगा, उत्तर दिशा से आक्रमण करेगा, तो सबसे पहले कौन से दुर्ग पर आक्रमण करेगा? जैसे ये हमारी राजस्थान की आकृति देखते हैं हम, ये राजस्थान की आकृति मान लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी सीमा का प्रहरी आ जाएगा,
जो उत्तर में होगा वो उत्तरी सीमा का प्रहरी होगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी। ये आ जाएगा दक्षिण सीमा का प्रहरी, दक्षिण सीमा का प्रहरी। ये आ जाएगा पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी। और ये आ जाएगा पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। प्रहरी का मतलब हो गया दोस्तों कि जब बाहर से कोई आक्रमण करेगा राजस्थान में तो उत्तर दिशा में कौन से दुर्ग पे सबसे पहले आक्रमण करेगा। यदि पूर्वी दिशा से करता है तो सबसे पहले कौन से दुर्ग पर आक्रमण करेगा। दक्षिण से करता है तो कौन से दुर्ग पर करेगा। पश्चिम से करता है तो कौन से दुर्ग पर करेगा। यदि उत्तर की बात करते हैं दोस्तों तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है भटनेर दुर्ग को, भटनेर दुर्ग। क्योंकि हनुमानगढ़ अपने क्या है, उत्तर दिशा में है और सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमणकारियों ने इसी पर आक्रमण किया है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत वाले इधर जाते थे तो दिल्ली सल्तनत वाले इधर जाते थे तो बीच में कौन सा दुर्ग आता था, भटनेर दुर्ग। इसलिए इस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग हो जाएगा, भटनेर दुर्ग हो जाएगा। यदि हमें पूछ लेता है पूर्वी सीमा का प्रहरी तो पूर्वी सीमा का प्रहरी दोस्तों लोहागढ़, लोहागढ़। लोहागढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, भरतपुर में। क्योंकि भरतपुर यहाँ है तो सबसे पूर्व में कौन है, भरतपुर है। और भरतपुर के अंदर कौन सा दुर्ग है, लोहागढ़ है। इसलिए इसे पूर्व सीमा का प्रहरी कहते हैं। और यदि दोस्तों ऑप्शन के अंदर लोहागढ़ नहीं हो तो हम सेकंड प्रायोरिटी किसे देते हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों शेरगढ़ को, शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, धौलपुर के अंदर। यदि ऑप्शन के अंदर हमें लोहागढ़ और शेरगढ़ दोनों दे देता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम लोहागढ़ को और सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। यदि लोहागढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो हम शेरगढ़ को भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है दक्षिण सीमा का प्रहरी। तो दक्षिण सीमा का प्रहरी दक्षिण में कौन है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है। क्योंकि उदयपुर बांसवाड़ा इनमें तो कोई दुर्ग है नहीं तो उदयपुर आएगा अपने यहाँ पर, उदयपुर है। चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, चित्तौड़गढ़। और यदि चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं होता है तो हम लिख सकते हैं गागरोन। ये बड़ा दुर्ग है दोस्तों गागरोन। गागरोन कौन से जिले में है, झालावाड़ में। यदि ऐसा पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जिसे दक्षिण सीमा का प्रहरी कहा जाता है, दक्षिण सीमा के प्रहरी के नाम से जाना जाता है, तो यदि ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ और गागरोन दोनों होते हैं तो हम चित्तौड़गढ़ उत्तर देंगे। और यदि चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं है तो हम गागरोन उत्तर देंगे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिमी सीमा का प्रहरी। पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है दोस्तों सोनारगढ़ को। किसे कहा जाता है, सोनारगढ़ को कहा जाता है। और सोनारगढ़ है जैसलमेर में। सोनारगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जैसलमेर में। ये हमने दोस्तों प्रहरियों के बारे में बात की। इसके बाद हम एक एक दुर्ग पर बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो दुर्ग लेंगे वो दुर्ग लेंगे दोस्तों, मैं आपको छोटे छोटे दुर्ग पहले करवाऊंगा जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम दुर्ग लेंगे सज्जनगढ़। कौन सा दुर्ग लेंगे, सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग के बारे में हम चार बात करेंगे दोस्तों। सज्जनगढ़ दुर्ग है कहाँ पर, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया, और इसका उपनाम क्या है। इन चार टॉपिकों में अपना सज्जनगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। ये सज्जनगढ़ है कहाँ पर, सज्जनगढ़ का निर्माण किसने करवाया, सज्जनगढ़ का पुनः निर्माण किसने करवाया, या जीर्णोद्धार किसने करवाया, और ये सज्जनगढ़ के उपनाम क्या क्या है। तो ये दोस्तों जो सज्जनगढ़ दुर्ग है ये अपने उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है।
और उदयपुर में कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये? बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों, बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है और ये 2 मंजिला दुर्ग है। बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है और 2 मंजिला दुर्ग है। इसके बाद यदि इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं तो सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। और इसका पुनः निर्माण की बात करते हैं तो पुनः निर्माण करवाता है महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। पुनः निर्माण कौन करवाता है? महाराणा फतेह सिंह। यदि इसको उपनामों के बारे में बात करें तो सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों उदयपुर की मुकुटमणि, उदयपुर की मुकुटमणि। 2 नंबर पर बात करते हैं तो इसे कहा जाता है मानसून पैलेस, मानसून पैलेस। यदि ये पूछ लेता है कि उदयपुर का मानसून पैलेस तो सज्जनगढ़ हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर का मानसून पैलेस। और इसे कहा जाता है वाणी विलास महल, वाणी विलास महल। ये अपना 4 टॉपिकों में ये सज्जनगढ़ दुर्ग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं सज्जनगढ़ है कहाँ पर, तो उदयपुर के अंदर बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, 2 मंजिला दुर्ग है। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह करवाता है और इसका पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा किया जाता है और इसके उपनाम है उदयपुर की मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास महल। ये अपना कंप्लीट हो गया सज्जनगढ़ दुर्ग। इससे आगे हम दुर्ग की बात करते हैं तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग देखते हैं दोस्तों। कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये भैंसरोडगढ़ पहले इनको भी हम 5 टॉपिकों में देखेंगे, 5 भागों में विभाजित करेंगे इसी भैंसरोडगढ़ को। वही है कहाँ पर, इसका निर्माण कौन करवाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका ये है कहाँ पर दोस्तों, तो ये चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। चंबल और बामणी के किनारे हैं दोस्तों, चंबल व बामणी नदी के किनारे हैं। पीछे भी बात की थी हमने, चंबल और बामणी के किनारे हैं और ये एक प्रकार का जलदुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? जलदुर्ग है। भैंसरोडगढ़ का निर्माण करवाता है दोस्तों भैंसा शाह और रोड़ा शाह। भैंसा शाह था व्यापारी और जो रोड़ा शाह चारण था दोस्तों, रोड़ा चारण और भैंसा शाह व्यापारी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है दोस्तों भैंसरोडगढ़, जो व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। इसके बाद भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इस पर अलाउद्दीन खिलजी एक के द्वारा आक्रमण किया गया दोस्तों, एक के द्वारा आक्रमण किया गया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। और जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में एक बात कही थी दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि मुझे जागीर दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना पसंद करूँगा, कि यदि राजस्थान के अंदर जितनी भी जागीरें हैं उसमें से इन जागीरों में से मुझे ये कहा जाए कि आप एक जागीर को चूज करो तो मेरी सबसे पहली पसंद होगी भैंसरोडगढ़। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड, इस कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, जिसे राजस्थान का पिता कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि यदि मुझे एक जागीर दी जाए, एक जागीर दी जाए
यदि मुझे एक जागीर दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना पसंद करूंगा। भैंसरोडगढ़ लेना पसंद करूंगा। ये कई बार पूछ लेता है दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाए, कौन से दुर्ग बारे में कहा था कि यदि मुझे राजस्थान के अंदर एक जागीर दी जाए तो मैं वो लेना पसंद करूंगा। या ऐसे भी पूछ लेता है कि यदि मुझे जागीर दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना पसंद करूंगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। ये हमारा हो गया भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल और बामनी नदी के किनारे। इसका निर्माण भैंसा सा व्यापारी और रोड़ा सा चारण ने करवाया था। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान के अंदर जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है भैंसरोडगढ़। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया दोस्तों, और कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा था कि यदि मुझे एक जागीर दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना पसंद करूंगा। इसके बाद भैंसरोडगढ़ के बाद में हम राजस्थान का जो सबसे बड़ा दुर्ग है ना, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ कौन से पठार पर है? तो ये दोस्तों मेसा के पठार पर है। मेसा के पठार पर स्थित है, और मेसा के पठार पर है। और पहाड़ी पूछ लेता है जो चित्रकूट पहाड़ी है दोस्तों, चित्रकूट पहाड़ी पर पठार पूछता है तो मेसा का पठार, और यदि पहाड़ी पूछता है तो चित्रकूट की पहाड़ी। अब चित्तौड़गढ़ के कुछ उपनाम है दोस्तों, उपनाम है। इस उपनामों के बारे में देखते हैं। तो इसे कहा जाता है दोस्तों, पीछे भी देखा था हमने, दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर। इसके बाद में मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार या मालवा का प्रवेश द्वार। दक्षिण सीमा का प्रहरी। दक्षिण सीमा का प्रहरी। यदि दक्षिण सीमा का प्रहरी पूछकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन में नहीं देता है तो हम कौन से दुर्ग पे जाएंगे? गागरों पे जाएंगे। इसके बाद में दुर्गों का तीर्थ स्थल। दुर्गों का तीर्थ स्थल। दुर्गों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा साक्य कौन से दुर्ग में है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के हुए अंदर हुए 3 साक्य हुए हैं। 2.5 साक्यों के लिए अपना जैसलमेर प्रसिद्ध है। 3 साक्य हुए चित्तौड़गढ़ के अंदर। सबसे ज़्यादा साक्य होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? त्याग व बलिदान का प्रतीक कहा जाता है दोस्तों, त्याग व बलिदान का प्रतीक। इसके बाद सर्वाधिक साक्यों वाला दुर्ग। सर्वाधिक साक्यों वाला दुर्ग पूछ लेता है। सर्वाधिक साक्यों वाला दुर्ग पूछ लेता है तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? अपना चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। इसके बारे में, इसके बाद देखते हैं इसकी स्थिति देखते हैं दोस्तों, और इसका विस्तार देखते हैं चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों 2 नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग है, गंभीरी और बेड़च पर। गंभीरी और कौन सी नदी? बेड़च नदी। गंभीरी और बेड़च के संगम पर बना हुआ है। यदि इसकी पूछ लेता है समुद्र तल से ऊंचाई पूछ लेता है, समुद्र तल से ऊंचाई पूछ लेता है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों 1850 मीटर। 1850 मीटर। इसके बाद में ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है दोस्तों। एकमात्र दुर्ग
राजस्थान के अंदर एकमात्र दुर्ग है जिसमें क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसके बाद देते हैं तो मालवा गुजरात के मध्य है दोस्तों, मालवा और गुजरात। यदि पूछ लेता है कि मालवा और गुजरात के मध्य कौन सा दुर्ग स्थित है तो चित्तौड़गढ़ है। मालवा व गुजरात के मध्य ये स्थिति देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग पीछे देख लिया हमने, लिविंग फोर्ट कहते हैं जिसे। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, इसके निर्माण के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था दोस्तों, चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन में चित्रकूट भी देता है दोस्तों। अब अपने को चित्रकूट नहीं, अपने को क्या करना है, चित्रांगद मौर्य करना है। किसके अनुसार, कुमार प्रबंधन के अनुसार, कुमार प्रबंधन के अनुसार। ये कुमार प्रबंधन में बताऊंगा मैं आगे दोस्तों आपको, कुमार प्रबंधन के अनुसार। यदि हमें पूछ लेता है कि कुमार प्रबंधन के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया दोस्तों। और इसका जो आधुनिक निर्माता है चित्तौड़गढ़ का, आधुनिक निर्माता पूछ लेता है तो इसका आधुनिक निर्माता है दोस्तों महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ का क्या कहा जाता है, आधुनिक निर्माता कहा जाता है। दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण करवाया था दोस्तों रावल जत्तर सिंह ने। दशरथ शर्मा कौन सा बताता है, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कहता है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था, रावल जत्तर सिंह ने करवाया था। रावल जत्तर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जब तक नाम नहीं दे दोस्तों, दशरथ शर्मा नाम नहीं दे और इसका निर्माण पूछ लेता है किसने करवाया तो चित्रांगद मौर्य करेंगे। यदि आधुनिक निर्माता पूछ लेता है तो महाराणा कुंभा। यदि हम क्वेश्चन के अंदर दशरथ शर्मा का नाम इंडिकेट करके देता है तो हम रावल जत्तर सिंह का नाम लेंगे। ये रावल जत्तर सिंह है दोस्तों, इसने चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी बनाया था। जत्तर सिंह ने क्या बनाया था, यदि चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला था तो वो था जत्तर सिंह, सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। क्योंकि इससे पहले राजधानी कौन सी थी, आहड़ थी। आहड़ को ख़त्म कर दिया था और आहड़ को जब ख़त्म किया गया तो जत्तर सिंह के पास कौन सा ऑप्शन बचा, चित्तौड़गढ़। इसलिए इसने चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी बनाया था। इसी के आधार पर दशरथ शर्मा इसका क्या मानते हैं, निर्माता मानते हैं जत्तर सिंह को। इसके बाद देखते हैं हम तो 734 ईस्वी के अंदर दोस्तों, 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने मानमौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ को जीता था दोस्तों। 734 में किसने, बप्पा रावल ने किसको पराजित किया था, मानमौर्य को पराजित किया था, मानमौर्य को पराजित किया था। मानमौर्य को पराजित करके कहाँ पर अधिकार किया था, चित्तौड़गढ़ पर। तो ये पूछ लेता है कि चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने वाला शासक तो बप्पा रावल है। 734 ईस्वी के अंदर मानमौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यदि हम बात करें तो ये पूछ लेता है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इस पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण, सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ और किसने किया था, सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण चित्तौड़गढ़ पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण करने वाला था दोस्तों मम्मू। कौन था, मम्मू था। ये मम्मू कहाँ का था, अफगानिस्तान का था दोस्तों, अफगानिस्तान का था। और इस टाइम में शासक कौन था, तात्कालिक शासक कौन था, तात्कालिक शासक था दोस्तों कुमान।
खुमान के समय, जब चित्तौड़गढ़ का शासक खुमान था तो खुमान के समय यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ था। और विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो मामू था। मामू कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। इसके बाद यदि हम इसके दरवाज़ों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कुल 7 दरवाजे हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के अंदर कुल कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं कुल दरवाजे। यदि हम कुल दरवाज़ों की बात करते हैं तो इसके अंदर कुल दरवाजे कितने हैं? 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? कुल 7 दरवाजे हैं दोस्तों। देखते हैं, 7 दरवाजे बना लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार समझेंगे दोस्तों, आसानी से याद होगा हमें। 1 2 नंबर दरवाज़ा, 3 नंबर दरवाज़ा, 4 नंबर दरवाज़ा, 5 6 और 7 नंबर दरवाज़ा। ये जो हमारा 1 नंबर का दरवाज़ा है, ये है दोस्तों मुख्य दरवाज़ा। मुख्य दरवाज़ा सबसे पहला दरवाज़ा है वो है दोस्तों पाटन पोल। यदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं दोस्तों, कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़। यदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा पूछ लेता है तो पाटन पोल है, जिसे पाटवन पोल भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सा पोल? पाटवन पोल। यदि हम अंतिम की बात करें तो अंतिम में क्या है? राम नाम सत्य होता है अंतिम में, तो राम पोल। अंतिम में क्या होता है? राम नाम सत्य ही होता है, तो अंतिम पोल कौन सा आ जाएगा? राम पोल। अब राम आ गया तो इसका भाई रह गया लक्ष्मण, तो लक्ष्मण पोल। 6 नंबर का दरवाजा कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मण पोल। ये दोनों क्या है? जोड़ले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ला पोल। कौन सा पोल? जोड़ला पोल। ये रह गए तो भगवान गणेश जी रह गए, तो गणेश पोल। गणेश जी के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता दोस्तों। राम और लक्ष्मण आ गए, गणेश जी आ गए, तो राम के साथ कौन रहता था? हनुमान रहता था, तो ये आ जाएगा अपना हनुमान पोल। हनुमान पोल। और हनुमान जी फिर भैरव पोल। 2 नंबर पर भैरव पोल। ये दोस्तों 7 दरवाजे हो गए। पहला है मुख्य दरवाजे का नाम। यदि चित्तौड़गढ़ के मुख्य दरवाजे का नाम पूछ लेता है हमें, तो चित्तौड़गढ़ का मुख्य दरवाजा है पाटन पोल या पाटवन पोल भी कहा जाता है जिसे। अब पहले से याद नहीं करें दोस्तों, लास्ट दरवाजे से लेकर याद करें। तो सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन सा दरवाजा है? राम पोल। राम के भाई लक्ष्मण ये थे जोड़ले, याद रखने के लिए दोस्तों, ये थे जोड़ले। राम और लक्ष्मण क्या थे? जोड़ले। और फिर गणेश जी आ गए, और राम और लक्ष्मण और गणेश तीनों आ गए, तो राम के साथ कौन रहता था? हनुमान जी, तो हनुमान पोल। इसके बाद में भैरव पोल, और मुख्य दरवाजा है वो पाटन पोल या पाटवन पोल है। ये जो पाटन पोल या पाटवन पोल है दोस्तों और भैरव पोल है, इनके बीच में एक स्मारक बना हुआ है दोस्तों। इनके बीच में एक स्मारक बना हुआ है, और ये स्मारक है दोस्तों ठाकुर बाघ सिंह का। ठाकुर बाघ सिंह, ये वही ठाकुर बाघ सिंह है दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है। क्रमावती जोर करती है विक्रमादित्य के टाइम पर, तो ठाकुर बाघ सिंह केसरिया करते हैं। तो ये वही ठाकुर हैं, ये देवली प्रतापगढ़ के ठाकुर थे दोस्तों। देवली, और देवली पड़ता है प्रतापगढ़ के अंदर। देवली प्रतापगढ़ के ठाकुर थे, इनका स्मारक है। यदि हम पूछ लेता है कि ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक कौन से दुर्ग में है, तो बाघ सिंह कहाँ से जुड़े हुए हैं? बाघ सिंह दूसरे शाखे से जुड़े हुए हैं चित्तौड़गढ़ के, तो इसका स्मारक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। यदि दरवाजे पूछ लेता है तो 1 नंबर दरवाजा यानी मुख्य दरवाजा, और 2 नंबर दरवाजा पाटन पोल और भैरव पोल के बीच में क्या बना हुआ है? ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। यदि हमें पूछ लेता है
दो और तीन के बीच में पूछ लेता है तो जमल मेड़तिया और वीर कलाजी राठौड़, ये दो छतरियां बुनी हुई है दोस्तों। यहाँ पर दो छतरियां बुनी हुई है। किस किस की छतरियां हैं? जम्बल मेड़तिया, जम्बल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़। दूसरे साके वाले तो आगे ठाकुर बाग सिंह, और जो तीसरा साका हुआ था उदय सिंह के टाइम पर जयमल मेड़तिया, और जयमल मेड़तिया ने क्या किया था? केसरिया किया था। उसके साथ में कल्लाजी राठौड़, जिन्हें चार हाथ वाला लोक देवता कहा जाता है, इनकी छत्री बुनी है दोस्तों। यदि जयमल मेड़तिया कल्लाजी राठौड़ की छत्री पूछ लेता है तो भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में बनी हुई है। इसके बाद में अपना जो अंतिम पोल है राम पोल, और जो लक्ष्मण पोल है 6 नंबर का, राम पोल है और लक्ष्मण पोल है, इनके बीच में एक छतरी और बनी हुई है दोस्तों। इनके बीच में एक छतरी और बनी हुई है लक्ष्मण पोल और हनुमान पोल के बीच में, वो है दोस्तों फतेह सिंह सिसोदिया। फतेह सिंह सिसोदिया, जिसे क्या कहा जाता है? फत्ता। ये फत्ता ने किया था दोस्तों केसरिया। सॉरी दोस्तों, मैंने आप जयमल बता दिया। ये जयमल मेड़तिया और ये कल्लाजी राठौड़ थे, ये तो दोनों चाचा भतीजा थे दोस्तों। ये जो केसरिया करने वाले थे, इन्होंने युद्ध में भाग तो लिया था अकबर के सामने उदय सिंह के टाइम पर, जब तीसरा साका हुआ था 1567-68 के अंदर। 1567-68 नहीं दोस्तों, वो तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जो यहाँ पर जो तीसरा साका हुआ था, उस टाइम पर इन्होंने भाग तो लिया था जयमल मेड़तिया ने और कल्लाजी राठौड़ ने। फतेह सिंह सिसोदिया, जिसे फत्ता कहा जाता है, इस फत्ता ने क्या किया था? केसरिया किया था। और इसकी क्या बनी हुई है? यहाँ पर छतरी बनी हुई है। यदि पूछ रहता है ठाकुर बाग सिंह का स्मारक कौन से पोलों के बीच में है या कौन से दरवाजों के बीच में है, तो पाटन पोल, जिसे पाटवन पोल और भैरव पोल के बीच में है। और यदि पूछ लेता है जयमल मेड़तिया कल्लाजी राठौड़ की छतरी, तो भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में है। और यदि हमें ये पूछ लेता है फतेह सिंह सिसोदिया, जिसे फत्ता कहा जाता है, इसकी छतरी, तो फतेह सिंह सिसोदिया की छतरी 6 नंबर और 7 नंबर जो अपना लास्ट है लक्ष्मण पोल और राम पोल, इनके बीच में बनी हुई है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक है दोस्तों विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। अब हम विजय स्तंभ की बात करेंगे। दरवाजों की बात करने के बाद में हम किसकी बात करेंगे? विजय स्तंभ की बात करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है विजय स्तंभ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा यहाँ से, चाहे कौन सा भी पेपर हो। राजस्थान, जिसके अंदर जो राजस्थान जीके हैं, उस जीके के अंदर जो दुर्ग है, कल्चर है, और कल्चर के अंदर दुर्ग है, तो विजय स्तंभ से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा दोस्तों, क्योंकि हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। यहाँ से विजय स्तंभ है, ये 9 मंजिला है दोस्तों। देखते हैं 9 मंजिल देखते हैं, तो ये हो गई पहली मंजिल, ये हो गई अपनी दूसरी मंजिल, ये हो जाती है तीसरी मंजिल, ये हो जाती है 4 नंबर की मंजिल, ये हो जाती है 5 नंबर की मंजिल, और ये हो जाती है 6 नंबर की मंजिल। नहीं, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों इसको। डमरू की आकृति का बनाना है अपने को, डमरू की आकृति का बनाना है इसको दोस्तों, क्योंकि विजय स्तंभ कौन सी आकृति का है? डमरू की आकृति का है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 मंजिल है दोस्तों। ये विजय स्तंभ कौन सी आकृति का है? 9 मंजिल है दोस्तों। ये जो 3 नंबर मंजिल है ना, ये 3 नंबर मंजिल है विजय स्तंभ की, इस पर
9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। 9 बार अरबी भाषा के अंदर, अरबी भाषा में क्या शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और ये जो 5 नंबर मंजिल है, इस 5 नंबर मंजिल के अंदर जो विजय स्तंभ के वास्तुकार थे, इन वास्तुकारों का नाम लिखा हुआ है। वास्तुकारों के नाम है, 5 नंबर के अंदर वास्तुकारों के क्या है? नाम है दोस्तों। ये जो अपनी 8 नंबर की मूर्ति, 8 नंबर है, इस पर कोई भी मूर्ति नहीं है दोस्तों, कोई भी मूर्ति नहीं है। ये जो प्रत्येक मंजिल है दोस्तों, इस पर प्रत्येक मंजिल पर मूर्तियां हैं, लेकिन जो अपने 8 नंबर की मंजिल है विजय स्तंभ की, इस पर कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई है। और ये जो 9 नंबर की मंजिल है दोस्तों, इस पर बिजली गिरने के कारण ये 9 नंबर की मंजिल है, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने यह क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था 9 नंबर मंजिल का। पुनर्निर्माण, जिसे जीर्णोद्धार भी कह सकते हैं दोस्तों, पुनर्निर्माण करवाया था। ये दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है, ये है डमरू की आकृति का। इसकी आकृति कैसी है? डमरू की आकृति है। और इसकी यदि कुल ऊंचाई पूछ लेता है, विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई पूछ लेता है, तो दोस्तों विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई है 120 से 122 फीट। 120 या 122 फीट। और यदि पूछ लेता है कुल सीढ़ियाँ, कि इसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, कुल सीढ़ियाँ हैं विजय स्तंभ के अंदर कुल 157 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, 157 सीढ़ियाँ हैं। और यदि पूछ लेता है कि इसके निर्माण में कितना खर्चा आया था, कुल खर्चा पूछ लेता है, तो विजय स्तंभ के निर्माण में कुल 90 लाख रुपए का खर्चा आया दोस्तों। उस समय 90 लाख बहुत होते हैं दोस्तों, उस समय के 90 लाख रुपए का खर्चा आया था विजय स्तंभ का जब निर्माण करवाया गया था। ये पूछ लेता है कि नीचे से इस दुर्ग की चौड़ाई क्या है? सॉरी दोस्तों, दुर्ग क्या, ये विजय स्तंभ है, इसकी चौड़ाई तो 30 फीट है। नीचे से इसकी चौड़ाई क्या है? 30 फीट है। और इसके उपनामों के बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो उपनामों के बारे में बात करें हम। उपनाम, इस विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ को दोस्तों कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, तो इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसे विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है, विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों, विष्णु ध्वज। ये पूछ लेता है कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है, तो विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसके बाद यदि आगे बात करें तो इसे कहा जाता है गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का वाहन कौन सा है? गरुड़, तो गरुड़ ध्वज। इसे कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। और इसी विजय स्तंभ को कहा जाता है संगीत की भव्य चित्रशाला। संगीत की भव्य चित्रशाला। संगीत की भव्य चित्रशाला कहा जाता है। इसे नवनिधियों का प्रतीक कहा जाता है, नवनिधियों का
प्रतीक कहा जाता है। यदि इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराणा कुंभा दोस्तों, एक सारंगपुर का युद्ध होता है सन 1437 के अंदर। कौन सा युद्ध? सारंगपुर। कौन सा युद्ध? सारंगपुर। सारंगपुर का युद्ध होता है। और ये सारंगपुर का युद्ध होता है कब है? 1437। सारंगपुर का युद्ध होता है दोस्तों 1437 के अंदर। इस सारंगपुर विजय की खुशी में ये महाराणा कुंभा है, सारंगपुर की विजय की खुशी में महाराणा कुंभा सन 1440 से इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाते हैं और 1448 तक ये विजय स्तंभ तैयार होता है दोस्तों। विजय स्तंभ को तैयार होने में कितने वर्ष लगे? 8 साल। सारंगपुर विजय कब हुई? 1437। इसके 3 साल बाद में इसका निर्माण स्टार्ट होता है 1440 के अंदर, और इसका निर्माण पूर्ण कब होता है? 1448 के अंदर। और यदि इसके वास्तुकार पूछ लेता है, वास्तुकार पूछ लेता है दोस्तों, वास्तुकार पूछ लेता है तो इसके 4 वास्तुकार थे दोस्तों, जिसने डिजाइन तैयार किया था इसका। एक था जेता, एक था नथा, एक था पोम्मा और एक था पुंजा। पोम्मा और पुंजा। पोम्मा और पुंजा। जेता, नथा, पोम्मा और पुंजा, ये मैन था दोस्तों जेता। जेता इसका मैन वास्तुकार था। ये देता है ऑप्शन में, जेता ही देता है दोस्तों। ये जेता मैन वास्तुकार था। तो इस प्रकार हमने इसके उपनामों के बारे में बात की, विजय स्तंभ के बारे में, और इसकी कुछ विशेषताएं भी देखी दोस्तों, वास्तुकार देखे, इसका निर्माण भी देखा था। आगे इसके बारे में कुछ कथन कहे गए हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ कथन कहे गए हैं इसके विजय स्तंभ के बारे में। तो उस कथनों पर हम विचार करते हैं। तो आगे देखते हैं कथनों पर। यदि हम विचार करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड है दोस्तों। टोड क्या कहता है इसके बारे में? टोड कहता है कि ये तो दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कौन बताता है दोस्तों? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताता है, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कौन बताता है? कर्नल जेम्स टोड बताता है। और मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ दोस्तों, ये जो टोड है, ये टोड बताता है इसको कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताता है। ये कुतुब मीनार है कहाँ पर? दिल्ली के अंदर है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये तो दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है उससे भी श्रेष्ठ है। और एक आता है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन, ये फर्ग्यूसन क्या कहता है दोस्तों? फर्ग्यूसन कहता है कि ये तो रोम के टार्जन के समान है। किसके समान है? किसके समान बताता है फर्ग्यूसन? रोम के टार्जन के समान बताता है दोस्तों। रोम के टार्जन के समान। किसके समान बताता है? रोम के टार्जन के समान बताता है। और ये दोस्तों जो अपना विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ दोस्तों राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और जो अभिनव भारत है,
अभिनव भारत है, इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। अभिनव भारत है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान पुलिस है, उसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। उसका क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह है। ये हमने बात की दोस्तों विजय स्तंभ की, और विजय स्तंभ की जो आगे की बात है, जो शेष बात रही है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख मंदिर है, महल है, और जो हवेलियां हैं, और जो छतरियाँ वगैरह हैं, और इसके अंदर जितने भी साके हुए हैं, 3 साके हुए हैं, उसके बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।